हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें आंसर राइटिंग करनी कैसे चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा। सो उसमें बहुत सारे सब इश्यूज होते हैं। सबसे पहला इशू ये होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, स्टार्ट कब करना है, वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं समझ में आता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टार्ट हम तभी कर सकते हैं आंसर राइटिंग जब हमारा कुछ एटलीस्ट कंटेंट तैयार हो गया हो। क्योंकि अगर आपका अंडरलाइन कंटेंट ही मिसिंग है, सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप करोगे तभी आप उसके ऊपर आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है मैंने लक्ष्मीकांत अच्छे से कर लिया है, सो इंडियन पॉलिटी इज़ डन, सो आप उस बुक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज़ ये है कि बेटर ऑप्शन वुड बी कि आप थोड़ा करंट अफेयर्स पे फोकस करो। क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन एनीवेज आंसर लिखना इतना इशू नहीं होता है। इशू होता है मेनली करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में। सो वंस आपको लगता है कि 3 4 5 महीने के आपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लिए हैं थ्रू योर नोट्स, थ्रू हिंदू, थ्रू मैगजीन, थ्रू करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइडेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी सोर्स आपकी चॉइस है, बट अगर आपको लगता है आपने प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद यू कैन प्रॉबेबली ट्राई अटेम्प्टिंग सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट थिंग इज, जब तक कंटेंट आपका थोड़ा बहुत नहीं तैयार हो तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो आप लिख कुछ नहीं पाओगे और एक सम काइंड ऑफ फियर, एक फोबिया आपके मन में बैठ जाएगा कि मुझसे आंसर नहीं लिखे जाते। और उसकी वजह से आपको जब आंसर राइटिंग एक्चुअली फ्यूचर में प्रैक्टिस करना भी चाहिए और जब आप प्रिपेयर्ड होगे तब भी आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे, विच विल रियली मतलब हैम्पर योर प्रिपरेशन। ओके, सो हैविंग क्लियर्ड कि भाई एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट इशू इसकी प्रोसीड कैसे करना चाहिए, कि कितने क्वेश्चंस लिखने चाहिए, पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो आई वुड से कि आप एक एक क्वेश्चन करके प्रोसीड करो। स्टार्टिंग में डोंट लुक एट द होल कि मैं GS1 का एक पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा या GS2, ये बहुत लेटर स्टेज पे आएगा। सो इनिशियली आप सोचो एक एक क्वेश्चन को बस एट अ टाइम, एक कोई क्वेश्चन आपने रैंडमली चूज किया है और आप सोच रहे हो आपको उसका आंसर लिखना है। ओके, सो ये नहीं है कि आप 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन को एट अ टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सब ग्रेजुअल फेजेस होगा। फेज 1 में सिंगल क्वेश्चन एट अ टाइम, राइट। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर नॉर्मली मेंस में तो हमें एक क्वेश्चन लिखने में 10 से 12 मिनट मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैसे मैनेज करें कि टाइम उतना ही रखें या किस तरीके से। सो आई वुड से टू बिगिन विद, आप टाइम की वरी मत करो। आप 20 मिनट ले रहे हो, 25 मिनट ले रहे हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टू बिगिन विद आप क्वालिटी पे ध्यान दो कि मेरे आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम आप जब लिखोगे तो टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा और शायद क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। बट जब आप ये एक एक क्वेश्चन वाला जो तरीका आप यूज़ कर रहे हो, आप हफ्ते 2 हफ्ते मे बी 1 महीने में, व्हाट विल हैपन इज आपकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी आंसर की कंपैरेटिव जो आपकी इनिशियली थी। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, जब एक बार आपकी आंसर क्वालिटी इंप्रूव हो गई है तब हमें टाइम को फिर धीरे धीरे स्क्वीज करना है। सो लेट्स से फर्स्ट मंथ हमारा फोकस इज ऑन क्वालिटी, कि हम क्वालिटी ऑफ आंसर्स अपना इंप्रूव करेंगे। वंस वी हैव डन दैट, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, अब हम टाइम को स्क्वीज करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वालिटी हैम्पर ना हो। तो यू हैव टू मूव ग्रेजुअली। अगर आप सोचोगे अभी आप 20 मिनट में क्वेश्चन लिखते हो और आप सोचो कि 1 महीने बाद सडनली मैं 10 मिनट में लिख दूंगा, इट वोंट हैपन दैट वे। तो धीरे धीरे, पहले आप 20 में लिख रहे हो, 18, 15, 12, 10, तो इस तरीके से ग्रेजुअली आपको मूव करना है। आप सोचो कि फर्स्ट वीक में मैं लेट्स से 17 या 17.5 मिनट्स लूँगा, नेक्स्ट वीक में मैं 15 मिनट्स लूँगा, उसके बाद मैं 12, 12.5 लूँगा और फाइनली मैं ये 10 से 12 के बीच में एक बैलेंस पे आके सेटल लूँगा। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड, बट इन द प्रोसेस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर शुड नॉट गेट हैम्पर्ड। जो आपने क्वालिटी अपनी इंप्रूव करी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, राइट। सो ये 2 महीने में हमने वो एक एक क्वेश्चन को मास्टर करने का थोड़ा बहुत एक प्लान बना लिया है। सो वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं एक एक क्वेश्चन को ठीक से मैनेज कर पा रहा हूँ, देन यू मूव टू कि 1 घंटे में आपको 5 GS के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इस अप्रोच पे जाओगे। अभी भी आप पूरे
3 घंटे वाले एग्जाम नहीं उठाओगे। अभी भी आपके ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये कि 1 घंटे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको लगता है आपके लिए मैनेजेबल है, आप उतने पिक करो और इसको अगेन मास्टर करो। सो अगेन आप अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करोगे ताकि आप इसमें ठीक से मास्टरी हासिल कर सको। वंस यू हैव अचीव दिस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि यू गो टू द फुल लेंथ पेपर्स। सो दैट इज लाइक द लास्ट स्टेज। तो हमने बहुत ही एक फेज्ड मैनर में चीज़ों को अप्रोच किया है, और इस फेज्ड मैनर में अप्रोच करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी स्टेज पे आप डरो नहीं, और आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करने का आपको पूरा एक मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सडन अगर प्रोग्रेस चाहोगे इन सारी चीज़ों में, आंसर राइटिंग एंड ऑल, इट डजेंट वर्क दैट वे। सो यू हैव टू ग्रेजुअली मूव अप द लैडर एंड देन यू कैन सी योर प्रोग्रेशन। कभी अगर चीज़ें नहीं भी खराब होती, यू डोंट गेट डिस्करेज। आप देखो कि कहाँ पे चीज़ें बैठ जा रही हैं, क्योंकि एक है कंटेंट तो धीरे धीरे आप सारा कवर कर ही लोगे। कंटेंट विल नॉट बी एन इशू, राइट। द इशू विल बी आप उस कंटेंट को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। सो दैट यू नीड टू फिगर आउट ग्रेजुअली, और वो ग्रेजुअली ही आएगा, एक दिन में नहीं होगा। ओके, एंड व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, आपको और बहुत सारी चॉइसेस पे वर्क करना है। फॉर इंस्टेंस कि आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, पैराग्राफ में लिखना चाहते हो, कौन सा पेन यूज़ करना चाहते हो, ये सारी चॉइसेस आपको धीरे धीरे इसी प्रोसेस में आपको फिगर आउट करना है, ताकि जब आप मेंस लिखने जाओ तो आपके दिमाग में ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे जाके एक एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है, या वहाँ जाके आप ट्रायल एंड एरर नहीं करोगे। जो भी ट्रायल एंड एरर करना है वो आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करोगे, राइट। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि प्लीज़ जब आप अपने 5th-6th मंथ ऑफ आंसर राइटिंग में आ जाओगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको मेंस से पहले एटलीस्ट 5-7 बार ऐसा करना है कि दिन में आप 2-3 घंटे के एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हो। क्योंकि जब आप मेंस में जाते हो और एक दिन में आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं जीएस के, इट इज़ वेरी टैक्सिंग फिजिकली एंड मेंटली। अगर आपने वो एक्सपीरियंस पहले मॉक में अपने नहीं किया है, तो आपके लिए वो एक बहुत ही टीडियस एक्सपीरियंस हो सकता है। क्योंकि और वो सिर्फ मेंटली नहीं, वो फिजिकली भी होता है। 3 घंटे आप लिखने के बाद वो बीच में जो 2 घंटे का गैप होता है, उसमें आप अपने आप को कैसे रिकवर कर सकते हो। यू हैव टू रिहर्स ऑल दीज थिंग्स, राइट। कि आपके हाथ को अगर आपने, या आपकी आईज में बहुत पेन है, तो उस चीज़ को आप कैसे रिलीव कर सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट अपने जो 3 घंटे वाला स्लॉट है उसके लिए आप अपना 100% दे सको। सो ये सारी चीज़ें आपको मॉक में फिगर आउट करना है। तो इसीलिए आपको अपने जो ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ये अटमोस्ट सीरियसनेस से करनी है। दिस शुड नॉट बी योर वेरी कैजुअल एटीट्यूड के साथ आप ये नहीं करोगे। इसीलिए जब आप अगर टेस्ट सीरीज भी कोई ज्वाइन कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप एक्चुअली सेंटर में जाके आप अटेम्प्ट कर रहे हो, रादर देन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एट होम। क्योंकि घर पे एक अलग इन्वायरमेंट होता है, सेंटर पे एक अलग इन्वायरमेंट होता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो जो भी चीज़ आप मतलब मेंस वाले दिन एक्सपीरियंस करोगे, यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि मेंस से पहले आप एटलीस्ट 2, 4, 5, 6 बार उस पूरी फीलिंग को अच्छे से जी सको। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली सेम फीलिंग आ जाएगी, बट एटलीस्ट 70-75% यू आर अवेयर कि उस दिन मुझे ऐसा फील होगा, ये इश्यूज आएंगे और इन इश्यूज को मैं ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो एक ग्रेजुअल मैनर में आपको प्रोसीड करना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कैसे करें। तो अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो इवैल्यूएशन एक इशू नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले ही उसको इवैल्यूएट करेंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत रीजंस की वजह से टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाते। सो इन दैट केस इट्स बेटर कि आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट अपने फ्रेंड से कराओ, सीरियस फ्रेंड से कराओ। जो लोग सीरियस हैं पढ़ाई में, आईएएस प्रिपरेशन में, आप उनसे करा सकते हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो। नहीं तो आई एम श्योर बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, सो वहाँ पे टेलीग्राम वगैरह पे या कोरा पे, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल देयर। तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो और अपने आंसर शेयर कर सकते हो। तो आई एम श्योर फीडबैक आप बहुत जगह से कलेक्ट कर सकते हो, बट प्लीज़ फीडबैक के लिए सिर्फ अपने पे मत रिलाई करना, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अपना आंसर
करेक्ट ही लगता है. सो इनिशियली आई अंडरस्टैंड कि आपको आंसर ठीक नहीं लगेगा, बट 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद अगर आप अपना आंसर पढ़ोगे तो शायद बहुत बार आपको लगेगा कि यार मैंने अच्छा लिखा है, बट हो सकता है दैट मे नॉट बी द केस. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी और को अपना आंसर दिखाओ जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, सब्जेक्ट की नॉलेज हो. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद आंसर राइटिंग. अगर आपके कोई फर्दर क्वेरीज हो, प्लीज़ डू यूज़ द कमेंट सेक्शन टू शेयर दोज क्वेरीज. नहीं तो मेरा ग्रुप भी है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो. आपके कुछ आंसर राइटिंग है, अगर आप उसको रिव्यू कराना चाहते हो, या आपके कोई जेनरिक डाउट्स है, सो प्लीज़ आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू.